नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फिन चैनल। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बार बार इस लेवल पर सपोर्ट फेस कर रहा है और बार बार इस लेवल से निफ्टी बाउंस बैक भी होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से बाउंस बैक हुआ और निफ्टी फिर इसी लेवल पर आकर के क्लोज भी हो गया था। तो मैंने आपको कहा था कि बार बार निफ्टी इस लेवल पर सपोर्ट फेस कर रहा है, लेकिन निफ्टी के लिए ये बहुत अहम लेवल है और इस लेवल को जैसे ही निफ्टी ब्रेक करेगा हमें पुट को बाय कर लेना है एटीएम लेवल पर, और हमारा जो टारगेट होगा वो 18,250 का होगा। तो हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 18,285 का लो बनाया था और बार बार उसी लेवल पर निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा था और फिर बाइंग आनी शुरू हुई और निफ्टी फिर वापस ऊपर की तरफ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आज फिर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया और ठीक अपने हाई के पास आकर के क्लोज हो गया था। तो निफ्टी को आज के डेट में आपको दोनों ही साइड प्रॉफिट बनाने का मौका मिला था, यानी कि पुट साइड मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको पुट को बाय करके चलना है एटीएम लेवल पर, और अगर इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको कॉल को बाय करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 18,450 का आपको लेवल टारगेट रखना है। वहाँ यहाँ इस लेवल पर निफ्टी मिलते ही आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। लेकिन निफ्टी ने ऊपर की तरफ भी टारगेट को हिट नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है कि इंट्राडे में आपका टारगेट हिट हो, लेकिन अगर निफ्टी आपके अकॉर्डिंग चल रहा है तो आप धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई को भी यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस लाइफ टाइम हाई को भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद निफ्टी आज फिर से लाइफ टाइम हाई बनाया है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे, डेली के टाइम फ्रेम चार्ट पर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, जो साफ तौर पर आपको फिर से बियरिश इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि आपको फिर से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऊपर की तरफ कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। जैसे कि निफ्टी ने अब फिर से एक नया जो रेजिस्टेंस बनाया है अपने लाइफ टाइम हाई पर, ये निफ्टी का नया रेजिस्टेंस होगा। अगर इस निफ्टी के ऊपर कल इस लेवल के ऊपर निफ्टी कल ओपन होता है तो हमें याद रखना है कि कहीं भी निफ्टी ओपन हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, निफ्टी को एक बार हमें नीचे आने देना है। और नीचे आने के बाद अगर इसी लेवल से, इसी रेजिस्टेंस लेवल जो अब इसके लिए गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, इसी लेवल से हमें निफ्टी को ऊपर जाते हुए का इंतजार करना। अगर यहाँ से निफ्टी स्विंग लेता है तो इस स्विंग लो पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है और कॉल को बाय करके चलना है। तो निफ्टी कल खुलते ही हमें कॉल को बाय नहीं करना है, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया है, जो बियरिश इंडिकेशन हमें दे रहा है। तो हमें कल के डेट में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट खुलते ही कॉल को बाय नहीं करना है और ना ही पुट को बाय करना है। पुट को बाय करने के लिए हमें इस लेवल के टूटने का इंतजार करना। अगर इस लेवल को निफ्टी तोड़ता है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, अच्छे खासे वॉल्यूम का मतलब है कि निफ्टी जिस कैंडल से इस लेवल को तोड़ेगा, इस वाले लेवल को तोड़ेगा, 18,400 के लेवल को निफ्टी तोड़ करके नीचे आता है, तो जिस भी कैंडल से तोड़े उस कैंडल का बॉडी बड़ा होना चाहिए और उसके हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके लो को अगली कैंडल जो भी तोड़ेगा, उसके लो पर हमें, जैसे ही ये इस लो को अगली कैंडल तोड़ेगा, इस लो पर हमें पुट को बाई कर लेना है, वो भी एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर। एटीएम के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को बाय कर लेना है। उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 18,300। 18,300 का हमारा टारगेट होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो 18,330, 18,340 ऐसे भी लेवल्स पर आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ेगा। पहले मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में टारगेट हिट नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिशा में मार्केट चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट रखते हुए 1:2 या 1:1 का रिस्क जो भी आप अपना रखते हैं, अपने अनुसार रखते हैं, उस अनुसार आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें, ज़्यादा वेट ना करें। तो हमें क्या करना है, कल के डेट में हमने आपको निफ्टी पर अभी जो भी बताया उसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कल के डेट में अगर निफ्टी इस, जो आज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया, वो निफ्टी के लिए कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी ओपन हो, हमें निफ्टी को एक बार नीचे आने का इंतजार करना चाहिए और जैसे ही यहाँ से स्विंग देगा, इसी लेवल के ऊपर अगर स्विंग देता है तो हमें कॉल को बाय करके चलना चाहिए एटीएम लेवल पर। और अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे भी आ जाता है तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, ये लेवल जब तक ब्रेक ना हो, जो अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है,
ये लेवल जब तक ब्रेक ना हो और जो भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करे उस कैंडल का बॉडी बड़ा होना चाहिए, यानी उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, काफ़ी भारी भरकम सेलिंग प्रेशर होनी चाहिए उस कैंडल में, तो ही हमें पुट में पोजीशन बनाना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, इसलिए निफ्टी के डाउन ट्रेंड में आने का क्लियरेंस थोड़ा सोच समझ कर हमें लेना है, और निफ्टी ऊपर भी जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही इस लेवल को 18,400 के लेवल को निफ्टी ब्रेक करेगा, जिस भी कैंडल से ब्रेक करेगा उस कैंडल में वॉल्यूम होना चाहिए और उस कैंडल के हाई पर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके कैंडल के लो को अगली कैंडल जो भी ब्रेक करेगा उस कैंडल के लो पर हमें अपना पोजीशन बना लेना है, यानी कि पुट को बाय कर लेना है। और जो टारगेट हमारा होगा 18,300 होगा, इससे ज़्यादा तक हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि देखिए 18,315 पर सपोर्ट है, यहाँ से कभी भी निफ्टी स्विंग लेकर के ऊपर जा सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नीचे हमारा जो टारगेट होगा 18,300 होगा, और ऊपर का जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 18,475 से 18,500 का। ये इंट्राडे का टारगेट है, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमें कॉल में बाई करना है तो हमें 18,475 या 18,500 तक ही वेट करना है, क्योंकि अगर इस लेवल तक मार्केट जाता है तो कल से फिर एक नया हाई बनेगा, एक नया हायर हाई बनेगा, जो धीरे धीरे और आपको इस बात का इंडिकेशन देगा कि जब भी हायर हाई बनता है और कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेली चार्ट पर निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर कल भी बना था और आज भी बना है, तो कल भी निफ्टी ने एक बेयरिश ट्रेंड शो किया था और आज भी निफ्टी बेयरिश ट्रेंड शो कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है, जहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पर, वो बार बार बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। कॉल साइड जो भी पोजीशन बनाना है वो छोटे क्वांटिटी में बनाना है, और पुट साइड जो भी पोजीशन बनाना है वो हमें थोड़ा बड़े क्वांटिटी में बनाना है। तो कहाँ पर पुट में आपको पोजीशन बनाना है और कहाँ पर कॉल में आपको पोजीशन बनाना है, ये चीज़ें मैंने आपको निफ्टी में बता दी हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर हमें कल ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी का भी हम चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी की तरह हमने बैंक निफ्टी में भी दोस्तों बताया था कि बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये लेवल है। अगर इसको बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको सीधी तौर पर हमें अगला टारगेट देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने टारगेट को अचीव भी कर लिया है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, जिन्होंने हमारा वीडियो कल देखा है उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी आज का प्रॉफिट बनाने में। तो मैंने उनको बताया था कि जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा आपको सीधे तौर पर कॉल को बाई कर लेना है एटीएम लेवल पर, और कॉल बाई करने के बाद जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट वो होगा हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन। इस जोन पर हमारा पहला टारगेट होगा जो अचीव भी हो गया। लेकिन आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है इस लेवल पर, और अपने लाइफ टाइम हाई पर बंद होने में कामयाब भी हुआ है। तो अब हमारा जो नया रेजिस्टेंस लेवल होगा वो हमारा ये होगा जो है 42,452 का। 42,452 को अगर बैंक निफ्टी कल तोड़ता है तो सीधे तौर पर हम कल कॉल को बाई करेंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है किसी भी जगह पर, चाहे इस जगह पर दे चाहे इस जगह किसी भी जगह पर दे, मैं अभी नंबर्स नहीं बता सकता, तो हमें क्या करना है कि बैंक निफ्टी को एक बार नीचे आने का वेट करना है। क्योंकि बैंक निफ्टी हमने पहले देखा निफ्टी में कि एक बेयरिश कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो अगर निफ्टी में दबाव आएगा तो बैंक निफ्टी में भी दबाव आ सकता है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखे हैं कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है कल के डेट में, तो हमें क्या करना है कि बैंक निफ्टी में नीचे आने का हमें वेट करना है। और अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर से ही बैंक निफ्टी, यानी कि 42,452 के लेवल से के ऊपर से ही बैंक निफ्टी स्विंग करके वापस ऊपर जाने लगता है, तो ठीक उस स्विंग लो पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और उस स्विंग हाई को के ब्रेक होते ही हमें कॉल को बाई कर लेना है, जिसका जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 42,800 का हमारा टारगेट होगा। इससे ज़्यादा का टारगेट हम नहीं लेंगे, क्योंकि इंट्राडे है, इंट्राडे में ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको लंबा लंबा तगड़ा टारगेट मिले। बैंक निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है डेली चार्ट पर वो बेयरिश पैटर्न बना है, इसीलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो भी हम ऊपर साइड का पोजीशन बनाएंगे कॉल साइड का, उसमें हमें क्वांटिटी पर ध्यान रखना है। क्वांटिटी हमें बहुत छोटा लेना है, ज़्यादा हमें क्वांटिटी नहीं लेना है। तो ये था ऊपर के साइड में अगर हमें ट्रेड करना है तो कहाँ करेंगे। जैसे ही इस लेवल पर वापस बैंक निफ्टी आएगा तो हमें स्विंग जब भी इस लेवल के ऊपर से करेगा तो वहाँ पर हमें कॉल को बाई कर लेना है। लेकिन अगर नीचे की तरफ हमें ट्रेड लेना है, अगर निफ्टी में कल गिरावट आती है तो निफ्टी अगर इस 42,430 और 42,064 के बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी हमें खुलता हुआ दिखेगा, तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को, जो इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो है 42,200 और 42,000 के बीच का जो सपोर्ट लेवल है, इस लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो हमें ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा लेवल आपको देखने को मिलेगा, 41,635 का लेवल है। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें
ये लेवल हमें कभी भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको पुट बाय करने पर मिल सकता है। इसलिए अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़े तो आपको पुट को बाय करके चलना है, वो भी एटीएम लेवल पर। और बाय करने का जो कंडीशन होगा वो बिल्कुल ये होगा कि जैसे ही इस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ता है, जिस भी कैंडल से तोड़े उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसकी बॉडी जो है, कैंडल स्टिक की बॉडी जो है वो बड़ी होनी चाहिए और उसकी विक छोटी होनी चाहिए, और उसका जो हाई होगा उस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके लो को ब्रेक जब करेगा उसकी अगली वाली कैंडल, तभी हमें पोजीशन बनाना है उसके लो पर। उसके जस्ट लो पर हमें पुट को बाय कर लेना है, वो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर। और जो हमारा टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा 41,635 का। उसके पहले भी आप अपने पोजीशन को स्कोर अप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टारगेट हमारा होगा वो 41,635 का ही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे की स्ट्रेटेजी। इंट्राडे में हमें कहाँ पर कॉल बाय करना चाहिए और कहाँ पर पुट बाय करना चाहिए, कब क्या होने से हमें कॉल को बाय करना है, कब क्या होने से हमें पुट को बाय करना है, ये सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कल के इंट्राडे ट्रेडिंग में। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहे। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।